नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। अमूमन धारणा ये रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट यानी कभी हाथ मुड़ जाए, टूट जाए या दिक्कत हो, स्ट्रेचिंग करनी हो तो उनसे सहयोग लिया जाए। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कोरोना में भी फिजियोथेरेपिस्ट लंग्स तक को उबार देंगे, लंग्स की फिजियोथेरेपी कर देंगे। लेकिन ये सच्चाई है, फिजियोथेरेपिस्ट एक पोस्चर से आपकी ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कोरोना में भी बहुत सहयोग कर सकते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि वार्ष्णेय, जो कि द इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। डॉक्टर रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। डॉक्टर रुचि, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कहते हैं उल्टा नहीं लेटना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है पैर उल्टे करके नहीं लेटना चाहिए, लेकिन इन दिनों आप कह रही हैं कि पैर उल्टे करके ही लेटिए, उससे आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। ये क्या माजरा है और कैसे लेटना है, जरा अगर आप हमें बताएं तो। जी सर, मैं सबसे पहले अपने यहाँ के सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 जिस तरीके से प्रोजेक्टेड है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, अगर हम उसको समय रहते सही तरीके से और सही गाइडेंस में, सही प्रिस्क्रिप्शन के साथ वर्क करें, तो ये उस स्टेज तक नहीं जाती जिस स्टेज पे पेशेंट ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट या वेंटिलेटर पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इनिशियल सिम्टम्स को डायग्नोज करना, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग पेशेंट को होलिस्टिक गाइडेंस देते हैं। होलिस्टिक मीनिंग बायोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, फिजिकल भी, सोशल भी, बिकॉज हर चीज का रोल है। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी होती है तो भी पेशेंट पैनिक करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से सनसनीखेज न्यूज बन के आती हैं और वो सब देखकर लोगों का SpO2 ऐसे फॉल होने लग जाता है। So this is very important that we should talk to our specialist doctors. हम लोग अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और जाने एक्चुअली कहाँ हम शुरू से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे ही जब सिम्टम्स आते हैं, चाहे वो इनिशियल सिम्टम्स में कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मीनिंग ये सारे सिम्टम्स, फीवर आना शुरू हो जाए। मैं क्लास सेकंड और थर्ड के बच्चे की तरह आपसे पूछता हूं, आपने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग हील करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि बायोलॉजिकली कैसे। आपने 4-5 जो पॉइंट्स बताए सभी दर्शकों को बता दीजिए, मैं भी इसको सीख लूंगा आपसे। जी सर, देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर सिम्टम का आज पहला दिन है तो उस समय से ही अगर उसका उपचार सही तरीके से स्टार्ट करें तो अगर आप देखेंगे तो तीसरे दिन तक पेशेंट बहुत बेहतर हो जाता है और एक नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ये वायरस काफी कम मात्रा में अटैक करता है बॉडी को। ये एक होलिस्टिक जो ट्रीटमेंट है उसमें रहता है कि सबसे पहले अगर आपको फीवर है, आपने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह ली, चाहे वो डोलो, पैरासिटामोल आपको उसके लिए एडवाइस दे रहे हैं, आपने लेना शुरू किया। आपको खाने में क्या खाना है? आपको खाने में बहुत ही हल्का खाना खाना है, बिकॉज उस समय बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम उस समय भारी भोजन करें, उसका पाचन बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से पेट में दर्द, डायरिया जैसी समस्याओं का लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन के लोड आ जाता है। सेकेंडली सर, अगर देखें कि लंग्स, ये जो वायरस है ये गले के थ्रू लंग्स में जा रहा है, ऐसा नहीं है सीधा बाकी के ऑर्गन्स को अटैक कर रहा है। तो वायरस गले में आप कैसे कर सकते हैं, जैसे गार्गल्स करना, बीटाडीन गार्गल्स, सेंधा नमक के गार्गल्स। अगर आप गार्गल्स दिन में 3 से 4 बार करने लग जाते हैं, और बहुत ही बहुमूल्य जो एडवाइस है, स्टीम सर, अगर आप हर 4 घंटे पर फ्रॉम डे 1 स्टीम लेना शुरू करते हैं और अपना खाना, अपने स्पेशलिस्ट के द्वारा दी गई मेडिसिन, इनिशियली जब आपको सिम्टम आया है, चाहे वो 99 फीवर है, चाहे वो 100 डिग्री सेल्सियस है, या हल्की सी खांसी या खराश गले में आई है, आप शुरू करते हैं तो थर्ड डे तक 99% पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। हम इतने केसेस डेली देखते हैं जो चौथे दिन तक बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं। But at that time also, we ask them to get the test done. बड़ी राहत वाली बात है आपने बताई है कि ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों पेशेंट्स हैं जो तीसरे चौथे दिन सही हो गए हैं। और मैं दर्शकों से अपने ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही हल्का सा भी महसूस करें कि आपको लक्षण है, खुद को आइसोलेट कर लें और डॉक्टर रुचि की बात जरूर माने और वैसे ही काम करें। जी, वैसे ही करें सर। बहुत इंपॉर्टेंट ये है आइसोलेशन, जैसा आपने बोला कि भले ही आप सिम्टम फ्री हो,
तब भी आप अपने आप को 14 डेज जो पूरी साइकिल है उसके लिए आइसोलेटेड रहिए। ना केवल आप खुद को बचा रहे हो बल्कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को भी बचा रहे हो और सोसाइटी को भी बचा रहे हो। होता क्या है, छठे सातवें दिन जब आप बेहतर फील कर रहे होते हैं तो लोग बाहर निकल जाते हैं। वो हमें अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। जहां तक आपने उल्टा लेटने की बात करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उल्टा लेटने की जरूरत, सबसे पहले घर में सभी लोग अपने पल्स ऑक्सीमीटर ले लें। पल्स ऑक्सीमीटर में आपको आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और आपकी पल्स रेट आती है। अपने घर में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें जो बहुत जरूरी है। एक वेपराइजर रखें जो नॉर्मली सबके घरों में होता है जिससे आप भाप लेते हो। और एक और चीज, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे स्टेजेस में जब इनिशियल लंग में एंट्री करता है वायरस, अगर डॉक्टर्स की एडवाइस पे आप जैसे ब्यूडीकॉट और डुओलिन का मिक्स करके उसको नेबुलाइज करते हो लंग्स को, टीडीएस, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, इट गिव्स टेरिफिक रिजल्ट्स टू द पेशेंट। तड़के तड़के दोपहर शाम, टीडीएस मीन्स हाँ, तड़के दोपहर शाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, टीडीएस। तो आपको ये लेना है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहां तक प्रोनिंग की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा उल्टा लेटने से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है, तो नॉर्मल एक ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है 98, 99, 100 एक हेल्दी पेशेंट का। जी और अगर सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप आरटीपीसीआर की वेट कर रहे हो, अगर, क्योंकि रिपोर्ट को आने में 3 से 4 दिन लग रहा है, बुकिंग्स चल रही हैं और कई लोग कह रहे हैं कि उस म्यूटेंट को आरटीपीसीआर टेस्ट में पकड़ा ही नहीं जा पा रहा है। तो अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वेट करने की जगह अपने लंग्स पे काम करना शुरू कीजिए। अगर ये 98, 97, 96 ये सब सेफ रेंज है, 95 खतरे की घंटी शुरू, 94 जब आ जा रहा है तब आपको, जो आपने एक्सरसाइज बताई पेट के बल लेटना, वो प्रोनिंग उसको कहते हैं हम फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब आप आ जाते हैं 94 पे। मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज 94 पर अलर्ट रहिए। अपने चीजों को अपने पास, पहले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 94 से पहले करने में कोई नुकसान नहीं है, बट मैंडेटरी नहीं है, इट इज अच्छा नॉट मैंडेटरी। तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने में होता क्या है सर, जो लंग्स होती हैं, लंग्स जी के 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। जब आप पेट के बल लेटते हो और आप पेट के बल पर पिलोज रखकर आप पेशेंट की चेस्ट उसके ऊपर प्लेस कराते हो, तो चेस्ट इस डायरेक्शन में आ जाती है। चेस्ट जब नीचे की डायरेक्शन में आती है तो जो भी कफ, स्पूटम, एडेशन लंग्स के नीचे के पार्ट में है और जो वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और इसीलिए हमारा ऑक्सीजन गिरना शुरू हो जाता है। अगर हमारे तीनों लोब्स पूरी तरीके से, सांस जो नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हो, जो हवा ले रहे हो, उससे तीनों पोर्शंस ब्लो करते हैं, पूरा फेफड़े काम कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की। हवा में उतनी मात्रा है जो कि ऑक्सीजन आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जब बिल्कुल ये सिकुड़ना शुरू होते हैं, आप उल्टा लेटते हैं और आपकी लंग्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ आता है, तो जो एडेशन है वह बाहर की तरफ इस नली से निकलने के लिए कोशिश करते हैं। और जब आप गहरा गहरा सांस लेते हैं, उसमें भी ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं लेना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप इंस्पायर मतलब अंदर सांस ले रहे हैं, तो आप जितना 1, 2, 3, 4 सेकंड तक अंदर ले रहे हैं, उसको 4 सेकंड अंदर होल्ड भी कीजिए। जब आप उसको होल्ड करते हो, लंग्स की यस, कैपेसिटी। कैपेसिटी बढ़ती है। और कैपेसिटी ना केवल वर्टिकल बढ़ती है, कैपेसिटी ऐसे भी बढ़ती है, हॉरिजॉन्टल भी बढ़ती है। तो आपको वो सांस लेना है, हम इसको 3, 4, 5 एक्सरसाइज कहते हैं कि आप इनहेल कीजिए 3 सेकंड तक, 1, 2, 3, होल्ड जी कीजिए 4 सेकंड तक, जी 4, और जी आप जब ब्लो आउट करते हैं तो मुंह से लीजिए, वो 5 सेकंड तक आपको एक्सेल करना है, क्योंकि थ्रो आउट करना गैसेस का भी उतना ही जरूरी है जितनी साफ वायु को अंदर लेना है। तो 5 सेकंड्स में आप उसको एक्सेल कीजिए। अब वो दिस एक गाना था, इज 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 3, 4, 5 जिंदगी में हमेशा जुड़ा हुआ है। यानी 3 सेकंड, मैं दर्शकों को बता दूं, अभी डॉक्टर रुचि ने जो बताया, 3 सेकंड में सांस लेनी है, अब रोकना है 4 सेकंड, और 5 सेकंड इस तरह से करना है। डॉक्टर रुचि, एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली सर, परफेक्ट।
जी। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जैसे अब जब इनिशियल स्टेजेस में बहुत हेल्प करेगी। सिमिलरली जैसे हम लोग कैंडल ब्लो करते हैं, पाउट करते हैं लोग सेल्फी लेने के लिए, उसको हम लोग पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे नाक से सांस लेना है और मुंह से पाउट करके, जैसे आप किसी चीज को ब्लो कर रहे हो ऐसे उसको छोड़ना है। नाक से सांस लिया, अच्छा, मुंह से छोड़ा। क्या होता है? इससे सर जब आपने सांस लिया तो आपने फ्रेश एयर लिया, ऑक्सीजन लिया, आपकी अंदर लंग्स में गया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बाकी की बॉडी में जाएगा, और जब आप उसको एक्सेल कर रहे हैं, जब उसको आप बाहर थ्रू आउट कर रहे हैं, तो जो इम्प्योर गैसेस हैं वो बाहर निकल जाए। यानी सेल्फी पाउट भी दे रहा है जिंदगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये मैं इसीलिए इसको आसान तरीके से समझा रही हूँ कि लोगों को याद रहे। तो प्रोनिंग जो इम्पोर्टेंट है वो 94 SpO2 आने के बाद ही मैंडेटरी हो जाती है, तब आप तुरंत शुरू करें। और अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आपको स्पाइन के कोई इश्यूज हैं, कोई मेलिग्नेंसी है, तो प्लीज प्लीज आप अपने कंसल्टेंट से पहले बात करें, तभी पेट के बल लेटें। ऐसा नहीं है कि किसी भी वायरल वीडियो को देखकर आप लोग उल्टा लेटना शुरू हो जाए। So you should talk to your physiotherapist, you should क्या talk to the consultant. पोस्चरिंग को लेकर के भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि पोस्चर क्या होना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है और उससे भी आपको हेल्प मिलती है? जी सर, देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग नाक से सांस लेना मुंह से छोड़ना होती है। सबको जो जितना बाबा रामदेव जी ने प्राणायाम सिखाया है, वत्सिका, बड़े सारे योगासन सिखाए हैं, वह सब एक अच्छी नॉर्मल लंग्स के काम है। जो ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। बट कमिंग टू, अगर सर हम बोलते हैं कि अफेक्टेड लंग है, अफेक्टेड लंग में पोजिशनिंग, क्योंकि पेशेंट कमजोर हो रहा है, पेशेंट के लंग्स उतने काम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्रैग्म है, जो डायफ्रैग्म है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसमें पेशेंट हाफ रहा है, जो एसेसरी मसल्स हैं रेस्पिरेशन में जो हेल्प कर रही हैं वो वीक होती जा रही है। ये कोविड-19 कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ऐसी पोजिशनिंग यूजिंग 3 to 4 पिलोज, जिसमें आपको जो लंग्स हैं वो एक कंफर्टेबल पोजिशन में, जिसे हम कहते हैं पोस्चरल ड्रेनेज, मतलब पोस्चर उस पोजिशन पे आ जाए कि बॉडी का जो स्पूटम है जो कफ है वह बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए। तो इट शुड बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे आपने अभी और दूसरे हमें पोस्चर बताए और दिखाए हैं, आप इसे भी हमारे दर्शकों के लिए दिखाएं। हम अभी इसी के साथ एक वीडियो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक, या ग्राफ दिखाएंगे ताकि हमारे दर्शक और अच्छे से समझ सकें। लंग्स की ब्रीदिंग के लिए अपर लोब पोजिशनिंग, हेड एंड रेस करके घर में आप बाकी तकियों से कर सकते हैं, उससे ऊंचा करके नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। अगर बहुत कमज़ोरी है और तकलीफ़ हो रही है ये करने में, तो आप अपर लोब की ब्रीदिंग असिस्टेड वे में भी कर सकते हैं। इस तरीके से पिलोज को पोजीशन करके अपना हाथ वहाँ प्लेस करके आप थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन करेंगे और नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ये सेम प्रक्रिया आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। जब आप आगे की तरफ थोड़ा लीन होकर और बेड का सपोर्ट लेके नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। साइड लाइन पोजीशन भी इस समय बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तब आप हेड एंड को थोड़ा नीचे करके और पिलोज को अपना रिब केज के नीचे प्लेस करके आप साइड से लेट जाएं और दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखें, जो कि आपको कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए। अब आप सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। दिस इज़ वेरी इजी वे। आप सिमिलरली दूसरी साइड पर भी कर सकते हैं। प्रोनिंग के लिए आपको अपने लंग्स आपके नीचे एक पिलो प्लेस करना है, जिससे लंग्स स्लोप पोजीशन में आ जाएं। और आप जब सांस लें तो
गहरा गहरा सांस लें और नीचे के लोअर लोब्स पर एक्सपेंशन हो। आपकी लेग्स के नीचे भी एक पिलो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, अपनी लोअर लेग्स के नीचे लगा सकते हैं। दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। जी हाँ, हम मतलब जब बॉडी हमारी एक पोर्शन में होगी तो स्पूटम यानी थूक जो है वो बाहर निकल सकती तो हाँ, ग्रेविटी गले के थ्रू मुंह से बाहर निकलने के लिए उसको सिक्रीशन को अपनी तरफ खींचेगी और वो पिलो की पोजीशनिंग ऐसे होगी कि वो ग्रेविटी को ऐसे लेकर, जब हम कफ करने के लिए या थूकने के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है ये जोर लगाना है। जब मैं इस पोजीशन में हूं, जब मुझे ग्रेविटी भी हेल्प कर रही है, जब मैं लाइन पोजीशन पे हूं, साइड लाइन पोजीशन पे हूं, तो उससे क्या होता है, ये पेशेंट को जब मसल्स कमजोर हो रही हैं उनमें हेल्प मिलती है और वो उस एडेशन को बाहर निकालने के लिए, स्पूटम को बाहर निकालने के लिए जो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं हैवीनेस है चेस्ट में, ठीक होने के बाद भी हैवीनेस बता रहे हैं, तो वो जब वो कफ बाहर निकाल पाएंगे और फिर जब भाप लेते हैं तो उससे वो और ज्यादा, जैसे कहते हैं म्यूकस जो है वो स्टीम लेने से वो और आसानी से निकाला जा सकता है या नेबुलाइजेशन से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये स्टीम में क्या पानी में कुछ मिलाना भी चाहिए या सिंपल स्टीम लेनी चाहिए? तो देखिए पानी की स्टीम इनफ है, बट यूकलिप्टस ऑयल की 1 या 2 बूंद वो और ज्यादा अच्छे से डायलेट करने में हेल्प कर रही है। बट ये जो स्टडीज है ना, ये पेशेंट बेस्ड स्टडीज हैं, जिसको जिस तरीके से मदद मिल रही है, जिसको जिस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी लोगों को क्लियर नहीं है इस वायरस की जो स्ट्रैटेजी है और जो प्रोटोकॉल्स हैं। आपने देखा होगा दिन बाय दिन मिनिस्ट्री चेंज कर देती है, कभी आइवरमेक्टिन को ऐड करती है, कभी आइवरमेक्टिन को हटा देती है, क्योंकि वायरस का क्या प्रारूप है और वो किस तरीके से बॉडी को अटैक कर रहा है वो लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा है। बट ये जो उपाय है ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं दे रहे हैं, ये जो उपाय है ये किसी भी तरीके से पेशेंट को, इसलिए मैं बोल रही हूँ फिजियोथेरेपी, जैसा आपने कहा इस समय कार्डियो पल्मोनरी स्पेशलाइजेशन, जो हमारे कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब वो खाली मेडिसिन पे पेशेंट है और उसके साथ में जब फिजियोथेरेपी आईसीयू में ऐड हो जाती है, SpO2 सीधा 95-96 पहुंच जाता है पेशेंट का। And therefore, physiotherapies must, they play a very important role। जैसे मैं आज अवेयरनेस के रोल में हूँ, जैसे एक्यूट स्टेज के रोल पे हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन की स्टेज पे, ऐसे ही आईसीयू में, ऐसे ही वार्ड्स में जब पेशेंट को थोरैसिक एक्सपेंशन समझाता है फिजियोथेरेपिस्ट, और जब आप सांस लेते हुए अपने हाथों को खोलते हो तो आप अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। यानी तो पहले हम दिल खोल के मिलते थे, ओ आजा यारा, तो अब करें जरूर, मिले नहीं, पूरी बना के रखें, लेकिन ये हाथ फैलाएं सुबह शाम और गहरा सांस और मुंह से छोड़ें। तो ये आपके लंग्स के सारे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि स्ट्रेस में ना रहें, ऐसे ना खोलें, यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी कंफर्टेबल डूइंग। तो कंधों को ऊपर जब हम उठा लेते हैं तो हम लंग्स से नहीं काम कर रहे हैं, हम इन मसल्स से काम करना शुरू कर देते हैं। You have to use your muscles of the lungs. You have to use your diaphragm, जो फॉर ब्रीदिंग एग्जैक्ट मसल्स यूज होती हैं। तो गलत मसल्स को इस्तेमाल करके ब्रीदिंग ना करें, उसका फायदा नहीं। So you should be relaxed when you exercise. आपको लगता है हमारी बातचीत में कोई और महत्वपूर्ण पहलू है जो अभी रह गया है? जी सर, मैं स्पायरोमीटर का रोल जरूर सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे अपने घर में थर्मामीटर रखा हुआ है, ये 150 से 200 रुपए का आता है। ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 बॉल्स होती हैं जो अलग अलग लंग कैपेसिटी पे ब्लो करने पर उठती हैं। एक 600 सीसी की है, एक 900 सीसी की है और एक 1200 सीसी की है। एक नॉर्मल पेशेंट जब इसका एक ये पाइप रहता है साथ में जुड़ा हुआ, ध्यान रखिए हाइजीनिकली एक दूसरे का यूज ना करें। अगर आप एक पेशेंट यूज कर रहा है तो दूसरा पेशेंट अपने लिए अलग या उसको पूरा क्लीन स्टेरिलाइज करके यूज करे। और जब इसको सांस को अंदर खींचते हैं तो जब अंदर खींचेंगे तो ये बॉल उठती है, ठीक है। ये ब्लो किया, अब मैं अंदर खींच रही हूँ, आप थोड़ा उठाएंगे तो हाँ जी, वाह, ठीक है। ये मैंने अंदर खींचा, इनहेल किया, ठीक है। 600, 900, 1200 सीसी की कैपेसिटी में। तो इस तरीके की हर घंटे 5 बार अगर करते हैं तो आपकी लंग्स खुली रहती हैं और जो ऑक्सीजन आता है वो लोअर लोब्स तक आएगा। क्योंकि ऊपर से शैलो ब्रीदिंग मत कीजिए, ये मत कीजिए, गहरा सांस लीजिए,
इसका नाम आपने क्या बताया है? पायरोमीटर। पायरोमीटर। और ये नॉर्मल फार्मासिस्ट केमिस्ट के पास अवेलेबल है। इट इज हार्डली 150 रुपीज। प्लीज बाय इट, कीप इट एट होम। दिस कैन क्लियरली शो कि आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है। ये स्वस्थ बॉल अगर कोई करना चाहे तो? हाँ, स्वस्थ लोग ये करेंगे तो वो स्पीड से आएंगे ही नहीं। यस यस यस, राइट। स्वस्थ लोग करेंगे तो स्पीड से करेंगे। जोर से सांस खींचना है। और हेल्दी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पेशेंट्स हैं जो इस समय आइसोलेशन में है, वो हर घंटे 5 बार करें। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आपको खांसी आएगी, कफ निकलेगा, वो कफ निकलते ही आपकी लंग्स के जो बंद होते हुए एल्वियोलाई हैं वो खुलने लगेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन हवा से लेंगे। आपने एक बात बहुत अच्छी बात बताई है। दर्शकों, मैं बता दूं आपको कि अगर आप फूंक रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है और खांसी आ रही है, तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह पर काम करते रहे, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर काम करते रहे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम डॉक्टर रुचि से भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मैं आपको डॉक्टर रुचि से जोड़ सकता हूं और ये आपको सलाह दे सकती हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, दूरी बना करके रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, दोस्तों को याद करते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, मास्क पहन के रखें, हम सब आपको पहचान लेंगे। डॉक्टर रुचि, एक चीज और, होर्डिंग ना करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फैटल है। प्लीज, जिसको जरूरत है उसी को वो चीज इस्तेमाल होने दें। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सो प्लीज बहुत अच्छी बात। आप गैस सिलेंडर अपने घर लाके ना रख लें ऑक्सीजन का। आप दवाइयों का ढेर ना लगा लें, आप खाना सामान ढेर ना लगा लें, आप मास्क पीपीई किट ढेर ना लगा लें। जब जरूरत होगी सब मिल जाएगा। इसलिए आप पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। हम आपको हर काम की बात बताते रहेंगे। डॉक्टर रुचि को भी बार बार आपके पास लाते रहेंगे, वो आपको हर काम की बात बताएंगे। डॉक्टर रुचि, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।